से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको प्यारा रमज़ान नशरियात इफ्तार आमिर के साथ और हमारे मेहमान जो प्यारे मेहमान हैं तशरीफ़ फरमाएं। क़ब्ल इसके कि हम इस सेगमेंट को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं, मैं सबसे पहले तो नाइला साहिबा, आप जिस मकसद के लिए आज यहाँ आई थी और आपने सोचा था और ये चाहा था कि मैं यहाँ जब मौजूद रहूँ तो कुछ कहना चाहती हूँ लोगों से, वो क्या कहना चाहती हैं? मैं अभी सीधे हॉस्पिटल से आ रही हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी है और मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं वो सारे पेशेंट्स जो बीमार हैं, तकलीफ़ों में हैं, किसी भी बीमारी में या परेशानी में जो हिम्मत हार जाते हैं, मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये उनको ये दिला सकूं एक उम्मीद। बीमारी तो किसी पे भी कभी भी आ सकती है। आपके प्यारे अगर आपके साथ हैं, उनकी मदद से आप इससे बहुत अच्छे से निकल सकते हो या एटलीस्ट उसका मुकाबला कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारनी, अपने रब पे भरोसा रखना है और मुस्कुराहट के साथ मुकाबला घबराना है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। देखिए घबरा तो जाता है, रोता भी है, धोता भी है इंसान, सब कुछ होता है। नाइला साहिबा की जब वीडियो आई थी जी कि मुझे डोनेशंस नहीं चाहिए, मेरी जो रॉयल्टी है, जो मेरे ड्रामे तुम बार बार चला रहे हो, उस पे कमा रहे हो ना, कमर्शियल मिल रहा है, मुझे उससे कुछ दे दो। तो मुझे पूरी दुनिया ने मुझे नहीं मिलना था वो। देखिए ये लॉ बनेगा, कानून होगा, अब अगला एग्रीमेंट जब कोई इंसानियत के नाते मेरे नाम पे कमा रहे हो तो मेरा हिस्सा तो दे दो। मैं सबकी जर्नलिस्ट सबकी बात कर रही थी, सारे मैं इस चीज को समझता हूँ। देखें वो अदाकार जो टीवी पे आ रहा है, कभी वडेरा बन के आ रहा है, कभी माँ बन के आ रहा है, कभी बहन बन के आ रहा है, अगर उसकी इज्जत नफ्स मजरू होगी तो क्या वो टीवी पे कल को कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? नहीं। मेरे मोबाइल में 1 घंटे पहले की कॉलें मौजूद है एक अदाकार की जिसका 1000 रुपए कम का खाली चेक बना है गलती से, तो वो उस 1000 के लिए मुझे 100 कॉलें कर रहा है। नामी ग्रामी अदाकार, हम अदाकारों के महीने के पैसे भी दे रहे हैं। तो वो इदारे कहाँ हैं जिनको रियासत पाकिस्तान और ये भी आप बहुत खूब काम कर रहे हैं। नहीं, ये भी आप बहुत खूब काम इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पसमानदगी में आखिर में अदाकार जाता है। हाँ, जो हर वक्त आपको हंसाता रहा, जो आपकी देखिए कोई मेरे पास आ रहा है कि हमारी हाइट छोटी है, हमारी यूनियन बन गई, हमें फला पैसे नहीं दे रहा, फला इदारे में जा मैं आपको किसका दर्द बताऊं? मैं आपको उन साफियों को दर्द बताऊं जो हजारों की तादाद में निकाले गए इस महीने, अभी निकाले गए 4 महीने पहले, 5 महीने, उनके हालात क्या है? आपको किसका, आप जिसका बोले पूरी इंडस्ट्रीज खाली हो चुकी हैं। लेकिन बस मैं ये बोलूंगा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि इनकी वीडियो आने से पहले उनका नुमाइंदा इनके पास जाता मिलता वज़ीर आज़म से कि ये हमारी सरमाया है। हालांकि अहमद भाई अच्छे आदमी हैं जो आर्ट्स काउंसिल के सरबराह हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनको भी आना चाहिए था। उनके बड़े पैगाम और मैसेजेस आए हैं, फेडरल गवर्नमेंट का भी आ चुका है। उमा मीर ने भी रब्ता किया होगा आपसे, डॉक्टर उमा मीर? नहीं, हुमा ने नहीं किया, लेकिन फेडरल ने और हमारी सिंध गवर्नमेंट ने रब्ता किया। ऑन कर ले अपने हीरोज को, ऑन कर ले, हम इलाज कराएंगे। देखिए भाई, जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है, जो मैंने कहा है वो सबके लिए है, ओवरऑल है और लॉन्ग लास्टिंग चीज है, उसके ऊपर काम करें। असल में आप पे मुश्किल आई ना, दर्द आप समझ रही हैं, बिजली आपके घर की कटी है ना, अंधेरा। लेकिन नाइला साहिबा मुस्कुराहट आपकी आज भी ऐसी है, अल्लाह का एहसान है, और आप ऐसी मुस्कुराती रहेंगी, मेरे रब का एहसान, ऐसी मुस्कुराती रहेंगी इंशाल्लाह। और सबको जो बीमार हैं, जो परेशानी, जो तकलीफ में, हौसला रखें, ये आनी जाने वाली चीजें हैं वो डालता है। लेकिन नाइला जो है ना, नाइला का मतलब है कि गीत का एक लाज़मी जुज़, ला 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 नाइला, तो जब तक ये गीत जिंदा है इस दुनिया में तब तक नाइला जिंदा है। अल्लाह अकबर। नाइला को अल्लाह ताला हमेशा जो है वो सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। जफर भाई, सबसे बढ़कर ये कि आप यहाँ आ जाते हैं, मैं जानता हूँ आपके पास आने का भी कहीं जाने का टाइम नहीं होता, फिर भी आप मेरी मोहब्बत में आते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। स्विस्टन वॉचेस की तरफ से टोकन गिफ्ट है, हालांकि ऐसी कोई खिदमत नहीं है आपकी, वो भी इसलिए दिए कि मैं घड़ी पहन लूँ किसी तरह। आमिर भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम में तवज्जो से देखें, जो लोग भी इस रमजान लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, मेरा मशवरा है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास हजारों लाखों एप्लीकेशन है, आप कैश दे दें उस गरीब को जाके। उसके ऊपर 1 साल का किराया चढ़ा हुआ है, 1 साल की बच्चों की फीस है, स्कूल छुड़वा चुके हैं, दवाइयाँ माँ बाप की नहीं ले पा रहे, आप कैश दे दें, उसको इख्तियार दे दें, बस ये मेरा मशवरा है इस पर। बिल्कुल ठीक है भाई। स्विस्टन वॉच इन्होंने घड़ी दी है, मुझसे कहा है कि मैं घड़ी पहनूं, मैं तो अपनी शादी में घड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन फिर भी क्यों मैं घड़ी पहनता ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर घड़ी क्यों करते हो, जाने मन घड़ी पे नज़र, तमाम वक्त बजेगी, अभी बजा क्या है, इसलिए तो मैं भारत ये घड़ी मैं पहन लूँगा। ये घड़ी मेरे लिए है, मैं यहाँ पर, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, साथ जाएगा। एक बात बस मैं और कह देना चाहता हूँ, फिर ये दोनों मेहमान रुखसत होंगे, और वो ये कि आप हमारे यहाँ नेकी के सेगमेंट में रोज़ाना जो हमारे मुस्तहिकीन हैं उनको राशन तकसीम यहाँ पर किया जाएगा, जो आएंगे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साथ एक और बोरी आएगी
और वो इनकी तरफ से आएगी, यानी हमारे प्यारे भाई ज़फ़र अब्बास जाफरी साहब की तरफ से। वैसे तो इनको एक दफ़ा इतना सा कह दो तो ये फ़ौरन बात को करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कोविड के मौके पर मुझे कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैं अपना छोटा सा काम ज़फ़र भाई की तरफ करने पर, ये ट्रक भिजवाया इन्होंने, सामान उस पर लोड करवाया, फिर वो ट्रक लेकर मैं लियाकत बस्ती में और लाइन्स एरिया के इलाकों में गया, फिर कहा फ़ोन वहाँ से आ रहा है, आमिर भाई एक और ट्रक की ज़रूरत है क्या? मैंने कहा एक की और ज़रूरत है, अभी भेज रहा हूँ, अभी फौरन। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, मौला तुम्हें सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आइए आप दोनों को चलते हैं, आइए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो आपकी तरफ से फिर राशन की थैलियाँ आ रही है, ठीक है? बस सामने कैसी हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? टोटके शोटके की तरफ तो पहले बताया। अबे किचन में भी जा रहा हूँ पहले ना गुफ्तगू तो जाए, तो टोटके उठ के भी आपसे वहीं से पूछता हूँ, जब मैं किचन में चले जाऊँ। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। जनाब अहमद रज़ा कादरी साहब और जनाब मुकर्रम अली खान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब वासिद शाह साहब पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। कोई बात अगर आप करना चाहें करें, दोनों एक दूसरे से। मैं ज़रा किचन में जा रहा हूँ। किचन में हमने आज बनानी थी चिकन कढ़ाई, लेकिन अफसोस ये है कि आज कढ़ाई हमारी नहीं आ सकी, तो हम बना तो वही रहे, लेकिन अब वो चिकन पतीली बना रहे हैं हम। चिकन पतीली और थोड़ी सी गीली, वो बनने के लिए जा रही है। और ये सब ये हमारे शेफ़ साहब हैं, तस्लीम उनकी वजह से होता है। तो हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। अच्छा टोटका भी बताइए ना, आज क्या कर रही हैं आप? बड़ी खुशगवार और खूबसूरत जिल्द बनाने का तरीका बता रही हूँ इस गर्मी में। अच्छा मेरी जिल्द कैसी है ये बताएं। आप बहुत खूबसूरत और बहुत नफीस इंसान हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है और जब मिले तो बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है। अब आप देखिएगा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैंने इन लोगों से कहा है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें रोजाना आप हमारे साथ होंगे और आप अपना टोटके बताती रहेंगी, हम अपना कुछ ऐसा काम करते रहेंगे। आप प्लीज बताइए, मैं जब तक ये काम शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब देखें, गर्मी का मौसम है, रोजे तो सबने रखने हैं। रोजों की कोई छूट नहीं है, तो मौसम के साथ लड़ना भी है और उससे अपनी जल्द को खूबसूरत भी बनाए रखना है। यही हमारी जंग है। तो उसके लिए क्या है जी, खूबसूरत जल्द हम किस तरह बनाएंगे? आपने हाइड्रेट रखनी है अपनी स्किन, उसके लिए आप पानी ज़रूर पिएं आफ्टर अफ्तार और सहर तक। अपने बॉडी का जो पानी है वो ज़रूर मुकम्मल कीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपका रोज़ा रह सकता है। तो प्लीज़ ये मत कीजिए। अल्लाह ताला रोज़े सबके बहुत आसान गुजरें। इसमें हम जो चीज़ ऐड कर रहे हैं, मोतिये के फूल। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, मोतिये के फूल और राई। क्या किसके फूल? मोतिये के फूल। मोतिये के, एक तो खुशबू और उसके अलावा वो जल्द के लिए। मोतिये के फूल भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बस किसी की आंख में मोतिया ना उतरे। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। देखिए जी, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो मोतिया वहीं पर इस्तेमाल हो, बस आंख में ना उतरे, अल्लाह ताला हिफाजत करे। तो हम इसमें लेंगे मोतिये के फूल, इसमें लेंगे गुलाब की पंखड़ियाँ खुश्क, पंसार की दुकान से भी मिल जाएंगे। मोतिये के फूल हमें खुश्क नहीं मिले हैं, लेकिन मैंने इनको ड्राई करके पाउडर बना लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गुलाब की पत्तियां हैं खुश्क, हमने इसका पाउडर बना लिया है। अच्छा, मोतिये के पत्तियां और गुलाब की पत्तियां। गुलाब की पत्तियां, इनको इसका अमेज़ा बनाना है। इनका अमेज़ा बनाएंगे और इसमें हम मिक्स करेंगे राई दाना। अच्छा, हम आपके किचन से चोरी करके लाए हैं थोड़ा सा राई दाना। ठीक। तो राई दाना है, राई दाने से डॉक्टर साहब ग्लो आता है आपकी स्किन। राई से लोग तो राई का पहाड़ बना देते हैं, आप तो राई दाना इस्तेमाल कर रही है, वरना लोग जरा सी बात होती है। मैंने कहा खूबसूरती का पहाड़ बनाया ना, राई दाना। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसके अंदर हम क्या लेंगे? मुल्तानी मिट्टी डॉक्टर साहब सीबम को कंट्रोल करती है। अच्छा, एक वक्फा ले लेता हूँ मैं, ताकि आप उसके बाद एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन मोहतरम, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। यहाँ पर चिकन पतीली थोड़ी सी गीली बन रही है और वहाँ पर खूबसूरत जिल्द कैसे बनाई जाती है वो आपको उसके टोटके बताए जा रहे हैं। लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने अभी इसमें सिर्फ अदरक डाली है, लहसुन इसमें नहीं डाला है, और तेल डाला है जी। अर्श से नूर रमज़ान है, हमारा रमज़ान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको प्यार रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम किचन के अंदर मौजूद हैं। सलमा ज़फ़र साहिबा अपने काउंटर पर हैं, जहाँ पर वो खूबसूरत जिल्द कैसे होगी आपको बताएंगे। अभी मैंने जो इस यहाँ पर किया है काम, उसमें यह है कि हमने सबसे पहले इसमें तेल डाला, क्योंकि अभी तक स्पॉन्सर नहीं है। तेल भी कल तक स्पॉन्सर हो जाएगा तो उसका नाम लेंगे हम। तेल हमने डाला और उसके बाद हमने इसमें अदरक डाली। अदरक इसलिए डाली क्योंकि लोग पहले लहसुन डालते फिर अदरक डालते हैं, या फिर लहसुन अदरक साथ डालते हैं। कढ़ाई में जो कि पतीली बन चुकी है, इसमें स्वाद लाने के लिए पहले अदरक डालना पड़ता है। अदरक डाला, उसके बाद फिर लहसुन डाला। जब अदरक तेल के साथ गड़बड़ हो गया तो फिर हमने इसमें लहसुन डाला। लहसुन डालने के बाद हमने इसमें चिकन डाली,
और चिकन डालने के बाद अब हमने इसमें लाल मिर्चें और टमाटर शामिल कर दिया है। अब जो दीगर मसाला जात है वो इसमें डाले जाएंगे, जो कि एक इंग्रेडिएंट में से एक हिस्सा मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद सलमा जफर साहबा की तरफ बढ़ेंगे, और वो है दही। अच्छा, दही होती नहीं है, दही लाते नहीं है, दही लाती नहीं है, दही आती नहीं है, दही जाती नहीं है। दही होता है, दही लाया जाता है, दही मंगाया जाता है। इसी तरह रक्षे का भी यही आलम है। रक्षा करा लो, रक्षा आ गई, रक्षा नहीं आती, रक्षा भी आता है और दही भी आता है। जी सलमा जफर साहब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। रोजे में खुशबू ये दे रहे हैं तो बस क्या होगा। आपने जहां अपनी कढ़ाई का नाम रखा है ना कि पतीली कढ़ाई, थोड़ी सी गीली, तो वहीं पे चमकती दमकती महकती खूबसूरत जिल्द बनाने का तरीका बता। चमकती दमकती महकती, उछलती फिसलती लचकती सिरकती लटकती नहीं संभलती जी। तो ये खूबसूरत जिल्द बनाएंगे हम, जो कि मोतिये के खुश्क फूलों से बनेगी, गुलाब की पंखड़ियों से बनेगी और राई दाने से बनेगी। तो ये हमने क्या किया है, मोतिये के फूल उसको खुश्क करके उसका पाउडर की हंसी को कैप्चर करें। उसका पाउडर फॉर्म ले लिया हमने। राई दाना डॉक्टर साहब के किचन से चोरी करके उसको पीस कर रख लिया, वो थोड़ा सा लेंगे। और गुलाब की पत्तियां जो कि खुश्क हैं। अच्छा, ये आप खुल के बोले, वरना लग रहा है जुलाब की पत्तियां। गुलाब की पत्तियां। तो वैसे कहते हैं कि ये ऐसी तंग कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आपने शोबे की इतनी माहिर है, मैं इसलिए आपको तंग करता हूँ, थोड़ा सा एक हंसी मजाक का बिल्कुल नहीं बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम 10-10 ग्राम डालेंगे इक्वल क्वांटिटी में। 10 ग्राम हमने मोतिये के फूल डालने हैं, 10 ग्राम हमने गुलाब की पत्तियां डालनी है, इनका पाउडर डालना है। लेकिन जो राई दाना है वो हम 1 ग्राम डालेंगे। ये याद रखिएगा प्लीज, इसको नोट कर लीजिए। राई दाना जो है वो सिर्फ 1 ग्राम डलेगा। इसका पाउडर है सबका, हमने ये मिक्सचर बनाकर रख लिया। अब हम इसे मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करेंगे, और मुल्तानी मिट्टी को पहले से अर्के गुलाब में मैंने भिगो कर रखा है। ये आपके फेस की जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। 2 चीज़ें बताऊं, मुल्तानी मिट्टी सीबम कंट्रोल करती है, चेहरे पे ठंडक लेकर आती है, जो गर्मी दाने निकल रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का ये बड़ा कमाल है जो आप बता रही हैं। मुल्तानी मिट्टी, जो मुल्तान की जो आबो हवा है, वो आबो हवा हज़रत शम्स तबरेज़ की वजह से वहाँ पर एक ऐसी उनकी मौजूदगी है। चूँकि आप बताएं, मुल्तान सुल्तानुल औलिया वहाँ पर मौजूद रहे, और बड़े बड़े वहाँ पर औलिया किराम वहाँ पर उन्होंने तबलीग भी की है। तो उधर चूंकि उनके कदम, कहते हैं कि बुजुर्गों के कदम जिस मिट्टी पर लगते हैं वो मिट्टी शिफायाब हो जाती है, इसे मुल्तान की मिट्टी को शिफायाब के लिए। और आप ये अंदाजा लगाइए, ये न सिर्फ जख्मों को खुश करने के लिए, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, बालों को घना करने के लिए, बालों को घना बाल, मैं आपको यहाँ पर वो मास्क भी बताऊंगी जो मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि गर्मी दाने निकलते हैं सीबम की वजह से, बाल गिर जाते हैं, स्पेशली हमारे भाई शहरी के बाल आ सकते हैं ये लगाने से। बिल्कुल शहरी भाई, जरा मुझे बाल चेक करवाते, जरा आ जाए, देखें कि एलोपेशिया तो नहीं स्टार्ट। शहरी भाई के बाल ऐसे ऐसे वेस्ट इंडीज किसी खिलाड़ी के। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मुल्तानी मिट्टी मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली। डॉक्टर साहब, अगर हमें सिर्फ नशोनुमा ज्यादा बढ़ानी हो, जैसे व्हाइटनिंग एजेंट की तरफ जाएं, तो हम दूध डालेंगे। अगर टैनिंग बिल्कुल खत्म करनी है, जो आजकल जिल्द जल रही है बाहर, तो हम इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। दही ऐड करेंगे, दही ऐड कर सकते हैं, मतलब कि ताकि जिल्द जले नहीं, ताकि जिल्द जले नहीं। और ये अब मैंने बना लिया मास्क, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रखिएगा, लेकिन इसको लगाने के बाद बिल्कुल बात नहीं करनी, हंसना भी नहीं, क्योंकि जो लाफ लाइंस बनेगी वो रह जाएंगी फिर। अच्छा, अगर आप हंसे तो ये लाफ लाइन रह जाएंगी। लाफ लाइन। अच्छा, एक चीज और, लोग क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं डॉक्टर साहब, और फेस वॉश करने के फौरन बाद ना कोई मास्क लगा लेंगे, जो गलत है। हमारे पास बेहतरीन क्लेंजर है दूध की सूरत में, दूध की सूरत में बेहतरीन क्लेंजर। इसमें आप रुई का बड़ा भिगोएं एंड देन कॉटन बॉल हम डिप करते हैं। अच्छा, जो आम मेकअप वगैरह करते हैं हम लोग, वो भी हम दूध से साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि हम दूध के साथ साफ करें, या हम कोकोनट के साथ साफ करें, खोपरे के तेल के साथ। ओ बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, अच्छा, एक बात आपके लोग अमूमन मैंने देखा है कि मेकअप कराया उसके बाद साबुन से मुंह धो, साबुन से नहीं धोना चाहिए। नहीं, ये पोर्स में फंस जाता है। देखिए, साबुन के अंदर भी सोडा है और ग्रीस है, तो आप एक ग्रीस को खत्म करने के लिए दूसरी ग्रीस लगा रहे हैं मुंह पे। तो साबुन तो मैं वैसे भी नहीं कहती डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पर बताऊंगी घरेलू फेस मास्क जो कि मैं ग्रेड 8 से यूज कर रही हूँ, और वो बेसन से है। वो बेसन है, मैं बेसन से मुंह धोती हूँ। तो अच्छा, बेसन से कैसे बेसन का लेप बनाए, या बेसन को बिल्कुल आपने बारीक कपड़े के साथ, दुपट्टे के साथ, जो शिफॉन का दुपट्टा है उससे बेसन छान के रख लिया, उसको आप वॉशरूम में रख ले बॉटल में डाल के। जब आपका नॉर्मल डेज है, जैसे कि आपके मुंह पे बहुत ज्यादा कोई एक्नी नहीं आ रही है, तो डेली वॉश करें, तो आप पानी से जरा सा मिक्स करें और लगा लें। अगर आपने ऑयल बहुत आ रहा है तो हल्का सा लेमन जेस्ट ऐड करें
उसको फेस पे लगाएं। जब वो ड्राई होगा तो ये फिंगर टिप्स जो है आपसे गीली करेंगे और उसे रब करेंगे। बिल्कुल क्लियर। और अगर आपको टैनिंग है तो उसे दही से मिला के बनाएं। दही से मिला, दही से। और अगर बहुत ड्राई है तो मलाई यूज करें, दूध या मलाई यूज करें, तो वो बेहतरीन आपका फेस वॉश है। और ये पूरा बॉडी स्क्रब भी यूज होता है, लेकिन प्लीज इसको इस्तेमाल करें क्योंकि केमिकल के फेस वॉशेस मत यूज करें, नहीं यूज करें, वो स्किन पतली हो रही। अच्छा, ये आपने बता दिया दूध इतनी अच्छी चीज है जिसे आप कर सकते हो, बस बेहतर है, बहुत अच्छी बात। तो अक्सर वो ना सिर्फ व्हाइटनिंग करती अच्छा, है। मैं आप देखिए पुराने जमाने में बादशाहों का जो दौर होता था, दूध से नहलाया जाता था, दूध से मुंह धोया जाता था, दूध से पूरे मैंने, और हम तो कहते भी दूधो नहाओ पूतो फलो। बिल्कुल। और अगर दूध मैसर नहीं है तो अगर आपने घर में टमाटर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने यूज किए हैं, तो मैंने एक टुकड़ा ले लिया, आप इसका छिलका भी ले सकते हैं। इससे यूं करके आप सारे फेस पे लगाइए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये आपका बेहतरीन क्लेंजर है। और ये आपके ये क्रोफिक्स जो आंखों के साइडों पे बन रहे होते हैं, लाफ लाइन जो बन रही होती है, उनको भी खत्म करेगा अगर आप इसे शहद के साथ मिक्स करके लगाइए। ये करने के बाद हमने ये पेस्ट जो है मुंह पे लगा ली और इसको इतनी देर तक लगाना है जितनी देर में ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद बिल्कुल पोरों को इस तरह फिंगर टिप्स को गीला किया करके गुलाब से कर लें, दूध से कर लें, एंड देन स्क्रब इट आउट। तो ये आपका मास्क आपकी स्किन को ना सिर्फ ग्लो देगा, हाइड्रेट करेगा, चमकती दमकती खूबसूरत मुस्कुराती। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने आपके, कसूरी मेथी ढूंढो, कहाँ रख दी तुमने, क्या कसूर किया था उस मेथी ने कि कसूरी मेथी तुमने छुपा दी। देखिए इतनी जोर से ना कि डॉक्टर साहब मुर्गी चली जाएगी देखने के लिए। मैं तो अभी भी कहूंगा, आपने इतना जबरदस्त तरीके से बताया। वो तो दो, कहाँ रख दी कसूरी मेथी, क्या कसूर था उस मेथी का, सिर्फ यही था कि वो सूखी भी थी, गीली नहीं थी। कहाँ सामने रखी कसूरी मेथी, वहां आप मेरी मेथी लेके गई हैं। हाँ? आप मेरी कसूरी मेथी लेके गई हैं। लेकिन मेरे पास तो गुलाब की पत्तियां हैं। गुलाब की पत्तियां लेके गए, जो झूठा आदमी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, नहीं सॉरी मेरी कसूरी मेथी। ये मैं असल में आगे के इंग्रेडिएंट्स जमा कर रही थी, मुझे ये नहीं पता था ये सारे किचन में आपके। ये मुझे नीचे बैठकर कह रहा है माँ है, वहां से लेके आओ। चले जी, ये आ गया। अच्छा, मेरा भी काम तकरीबन मुकम्मल है और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने और डाली है, इसको मैंने बंद किया। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि चिकन इसमें मैंने डाला था। चिकन के बाद इसमें हमने टमाटर, दही, और उसके बाद फिर हमने जो मसाला जाते हैं उनमें हल्दी का इस्तेमाल भारत में बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में कम होता है। कम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और वहाँ चूँकि खाने ही सारे हल्दी में पकते हैं, हल्दी के बगैर उनके खाने नहीं बनते, क्योंकि हल्दी उनके कल्चर का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारे खाने का हिस्सा है। तो खाने के हिस्से में हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी। उसके बाद हमने इसमें जो कसूरी मेथी शामिल की है, कसूरी मेथी के साथ हमने ज़ीरा डाला है और फिर साबुत धनिया। अब कसूरी मेथी हमने थोड़ी सी और डाली है और बस 2-4 मिनट की बात और है कि तेल ऊपर आ जाएगा। और जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर इसमें हम गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। और फिर ये और अभी तक नमक इसमें नहीं डाला है। नमक इसमें डलता है जब ये क्योंकि उसकी वजह ये कि अगर आप नमक पहले डाल देते हैं तो जब ये भुनता है तो भुनते भुनते नमक भी इसमें डला हुआ है, टमाटर भी डल गया है और दही भी डल गया है। इन तीनों में खटास के अज्जा शामिल होते हैं, जिसकी वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो आप नमक बिल्कुल आखिर में डालें जब आपकी कढ़ाई, जो कि अब कढ़ाई नहीं है पतीली है, यानी पतीली, चिकन पतीली थोड़ी सी गीली, ये जब ये आप तैयार करें तो उसके लिए आप इंतज़ार कर लें। तो मुझे और कुछ बताना चाहेंगी तो हंसने की आवाज़। नमक वाली बात जैसे आप कह रहे हैं कि पहले नहीं डालना चाहिए, बड़ी छोटी सी चीज़ है कि जब हम एग बीट करते हैं ना, तो हम व्हाइट को पहले बीट करें और जर्दी बाद में डालें। उसकी वजह क्या है? नहीं तो फिर पूरी जो प्याला है, जो आपका बोल है, वो स्मेल देना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह जब हम इसमें नमक डाल देंगे तो सारे मसाले के अंदर मुर्गी का अपना खून और पानी इकट्ठा होता है, फिर वो एंड में भी मसाले में स्मेल देता रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये थोड़ी सी देर और है। अच्छा, ये बताइए, ये तो खूबसूरत जिल्द की बात हो रही थी। अब खूबसूरत जिल्द लोग जो अमूमन है, सलमा जफर साहब, मैंने देखा कि लोग अपने चेहरे की हिफाजत बहुत ज़्यादा करते हैं, हाथों की नहीं करते, पाँव की नहीं करते। हालांकि हाथ जो है वो आपकी तर्जुमान होते हैं, पाँव वो हिस्सा होता है जिस पर इंसान की सबसे पहले निगाह पड़ती है। ये फितरी बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर किसी को याद हो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को बुलाने के लिए जिनों से एक मसनूई किस्म का एक ऐसा एक आईना तैयार किया था, एक शीशा था जिसके नीचे से पानी बह रहा था। तो मलका सबा को जब आना पड़ा तो वो थोड़ा से उन्होंने अपने टखने पर से शलवार उठाई तो पाँव उनकी दिखाई दिए। पाँव पे निगाह पड़ती है, हाथों पे निगाह पड़ती है, क्यों नहीं लोग इसका ख्याल रखते?
बस असल में बात ये है कि हमें लगता है कि सिर्फ चेहरा ही है जो दिख रहा है। पिक्चर्स में चेहरा आता है, हाथ और पाँव नहीं आ रहे होते ना। वो जो सेल्फी है उसमें सिर्फ फेस आ रहा होता है। तो ये चीज लोगों के बहुत ज्यादा माइंड के अंदर है। लेकिन घर में कमबख्त मारे तो जा रहे होते हैं ना। लेकिन एक बात कहूँ, पैर देख के आप बता सकते हैं औरत के बारे में कि वो रूपरानी है, मलका है घर की, या नौकरानी है। आपको ये चीज, जैसे हमारे दीन में भी कहा, हमारी अम्मी तो कहती थी, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, हमारी अम्मी कहती थी, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, वो फरमाती थी कि रिश्ता देखने जब भी लड़की का जाओ उसके कमरे में जाके देखना चप्पल कैसे रखी हुई है, उसने तरीके से रखी है या टेढ़ी मेढ़ी रखी है। तो यही तो वो सलीके हैं जो आज हम देखने के लिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, रिश्ते नहीं होने फिर किसी के ये बात क्योंकि उसकी वजह ये, बच्चियां पढ़ाई में इतनी मशगूल हैं, अपने आप को बनाव सिंगार में इतनी मशगूल है कि उन्हें ये बात भूल गई है कि तौर तरीका और सलीका है जो घरदारी बनाता है। औरत की खूबसूरती या मर्द की खूबसूरती उसके इनर से आती है, कोई बाहर की दिखावे की नहीं है। अच्छा, और मर्द के अंदर तो वजाहत होती है। वजाहत तो खैर मर्द, ये तो बिल्कुल मैं वजी हूँ जो मर्द, नहीं मैं वजी हूँ कि नहीं हूँ? मैं आपकी तारीफ पूरी कर मेरी ना करे। एक साहब की ऐसे कह रहा हूँ, एक साहब का नाम है, हमारे चैनल में काम करते, कामरान वजी। तो आप मुझे बताएं वजी मैं हूँ, वो नहीं है। आप वजी इंसान हैं, उसकी वजह यह है कि आप न सिर्फ खवातीन की इज्जत करते हैं। अब मैं आज आपके ट्रांसमिशन का हिस्सा हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। और अच्छा खूबसूरत वजी मर्द वो है जो औरत की इज्जत करता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जुमला सलमा जफर साहिबा आपने कहा। और उसके साथ ही ये कढ़ाई भी तैयार हो गई। इसमें अभी मैंने सिर्फ गरम मसाला डाल दिया है, आपके सामने मैं इसको निकालूंगा। खुशबू इतनी बेचैन कर देने वाली है, बेचैन कर रही है ना, बस 1 मिनट के अंदर निकले। अच्छा बताइए सलमा साहिबा, कितना अरसा हो गया इस फील्ड में माशाल्लाह आपको? अगर मीडिया के अंदर आऊँ तो 8 साल हुए हैं, लेकिन मुझे ये काम करते हुए अराउंड 2000 की बात है। 98 में मैंने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट की थी और बस उसके बाद से स्टार्ट। यानी आप समझ लें करीबन आपको 22 साल हो गए। जी 22 साल। 22 साल मुझे भी रमजान ट्रांसमिशन करते 22 साल हो गए। और पब्लिक स्पीकिंग और ये 2 चीज़ें मैं साथ लेकर चल रही हूँ। और जब आपकी ट्रांसमिशन या आपका कोई भी प्रोग्राम देखती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मजाक में आप बहुत गहरी बात कर जाते हैं और सीख दे जाते हैं। स्पेशली आप बच्चे अगर ये प्रोग्राम देखते हैं तो उन्हें हिस्ट्री से वाकई लगाव हो जाएगा। तो ये बात बहुत ज्यादा है। जैसे अभी सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का जिक्र था, आप बड़ी दफा मुल्तानी मिट्टी मैंने बताई है, लेकिन किसी ने इस तरह नहीं बताई कि उसकी वजह क्या, उसकी खासियत। तो इतने करीबन 721 औलिया किराम के कदम मुल्तान में पड़े। बेशक 721, पता है आपको शहीद साहब? 721। खुद सिकंदर आजम जब मुल्तान में आया था राजा पोरस से लड़ने के लिए, और पोरस की फौजें वहां पर उनसे मुकाबला हुआ था, तो सिकंदर आजम के साथ इतना बड़ा एक आदमी था जिसको आप जानते हैं, अरिस्तु। अरिस्तु के साथ, सॉरी, सुकरात उसके साथ था। और सुकरात तो सिकंदर आजम के उस्तादों में से था। और सुकरात वो था कि सिकंदर आजम ने जब मुल्तान फतह किया तो उसने कहा, उस्ताद क्या बात है कि मैंने भी मुल्तान फतह किया, पोरस को शिकस्त दी, जहाँ जहाँ मैं फतेहयाब होता हूँ वहाँ मेरी हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, क्या मसला है इसका? तो सुकरात ने, सोक्रेटिस जिनको कहा जाता है, सुकरात था, एरिस्टोटल था, दोनों में से कोई एक था, मैं अभी भूल रहा हूँ, चेक कर ले यार, कोई एरिस्टोटल था या सुकरात था, मेरे ख्याल से सुकरात था। उसने बाग में ले जाकर कमज़ोर पौधों को पानी देना शुरू किया और ताकतवर पौधों को उखाड़ना शुरू किया। तो उसने कहा, ये आप क्या मुझे बताना चाह रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप काम ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा, करते तुम ये हो कि तुम जहां पर फतह हासिल करते हो उन्हीं को हुक्मरान बना देते हो। सही। तुम्हें चाहिए ये कि कमजोर पौधों को वहां पर ताकत दो और ताकतवरों को उखाड़ दो। तो फिर उसके बाद सिकंदर आजम ने जो कमजोर लोग थे उनको हुकूमत देनी शुरू की और ताकतवर लोगों को खत्म की। मुल्तान में उसकी हुकूमत का उरूज पहुंचा था और वहां पर, इसलिए मुल्तान एक बड़ी तारीखी जगह है जहाँ की मिट्टी का मदीनतुल औलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे 1.25 लाख औलिया किराम तशरीफ फरमा। जी, 1.25 लाख औलिया किराम वक्तन फवक्तन आए। लेकिन वो 721 जो मैं बता रहा हूँ, ये वो 721 थे अहमद रज़ा भाई कि जिन्होंने अपना नाम वहाँ पर बनाया। लेकिन एक वाक़या बड़ा गलत है मुल्तान के साथ मंसूब, मैं बता दूँ। वो वाक़या ये गलत है मुल्तान के साथ मंसूब कि ये कहा जाता है कि हज़रत शम्स तबरेज़ को मुल्तान के लोगों ने आग नहीं दी थी, वो रोटी बनाना चाह रहे थे तो उनको आग नहीं दी थी, तो उन्होंने शम्स तबरेज़ ने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुल्तान के लोगों पर गर्मी रख। ये बकवास है, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गढ़ा जाता है। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। किसी वली को, किसी वली कामिल को, किसी वली को ये हक ही नहीं है कि वो सूरज को हुक्म दे सके। अल्लाह
बस इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। किसी वली कामिल को, किसी वली हक को ये हुक्म नहीं है कि वो ये ताकत नहीं है सूरज को हुक्म दे सके। सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है, अल्लाह के हुक्म से तुलू होता है, अल्लाह के हुक्म से गुरूब होता है। जब तक अल्लाह का हुक्म सूरज के साथ नहीं होगा, सूरज किसी के ताबे नहीं होगा, किसी की नहीं सुनता। या अगर चांद सुनता है तो रसूल की सुनता है, तो वो अगर उंगली के इशारे से कहते भी एक बार अगर पलटा है तो रसूल वो भी रसूल के लिए पलटा है, और वो भी इसलिए पलटा है कि रसूल अल्लाह की रजा के लिए पलटा है, अल्लाह की रजा के, अपनी जाती रजा के लिए नहीं कि मुझे आग नहीं मिली, मुझे आग नहीं मिली, मुझे आग नहीं मिली तो सूरज आपकी जात कैसे शामिल होगी? वली की कभी जात शामिल नहीं होती, वली पे लॉस होता है, उसकी जात शामिल नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डिश बन गई है, डिश देख रहे हैं भाई, आपको वहाँ करीब ला के दिखा दूँ मैं, ये देखिए, नहीं उनके पास जा रहा हूँ, ये देखिए। मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि वाकई ये चिकन पतीली थोड़ी सी थोड़ी सी गीली, गीली। लेकिन इस वक्त नान हो और ये अफ्तारी का वक्त हो और थोड़ा सा लेमन निचोड़ देंगे और क्या बात। हाँ हाँ, ये बात वो ऐसी हो गई। अब ये पूरी बात यूं बन गई मुकम्मल। फिर हम वक्फे देते हैं। चिकन पतीली थोड़ी सी गीली, सलमा जफर की बात है मगर रसीली। एक वक्फा देते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आया अरश से नूर है और रोशन जहां